अस्सलाम वालेकुम। स्पीक विद नॉलेज चैनल पे आपको खुशामदीद। आज जो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड करंट अफेयर एमसीक्यू से रिलेटेड जो नया टॉपिक है वो फरवरी 2020 के पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस कवर किए थे वो जनवरी 2020 के सवाल थे। उसको हमने दो सेक्शंस में डिवाइड करके कवर किया। पहले पाकिस्तान अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे उनको कवर किया और फिर उसके बाद उसी लेक्चर के पार्ट 2 में हमने वर्ल्ड अफेयर्स जो हैं उनको डिस्कस किया। सो हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स पाकिस्तान से, जो कि फरवरी 2020 के सवालात हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे पास सवाल किस तरीके से जो है वो पूछे जा रहे हैं। एक अनाउंसमेंट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस लेक्चर का वो वर्ल्ड अफेयर्स पर मुश्तमिल होगा। 2020 के क्वेश्चंस होंगे उसमें, इंशाल्लाह वो इस लेक्चर के बाद जो है वो डिलीवर किया जाएगा आपको। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले जो है वो सेक्शन की तरफ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें मैंने करंट अफेयर्स को इस तरीके से डिवाइड किया है कि वहाँ पे हमने जो टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड डिफरेंट तरीके से कर दिया, यानी कि पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज के रिलेशंस हैं। जैसे कि सीएसएस में होता है कि एक पोर्शन बना होता है कि पाकिस्तान के रिलेशंस डिफरेंट कंट्रीज के साथ, फिर ऑर्गेनाइजेशंस के जिसमें पाकिस्तान है उसकी कारकर्दगी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह डोमेस्टिक इश्यूज़ अलहदा हैं, ग्लोबल अलहदा हैं। इसी तरीके से मैंने भी इनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सो पाकिस्तान के जो रिलेशन है विद अदर कंट्रीज़ उससे रिलेटेड सवाल आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में। वो किस तरह पूछे जाएंगे उस पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड या इंगेज अफ्रीका कॉन्फ्रेंस है एक, उसका पाकिस्तान होस्ट था, ठीक है। उसमें तकरीबन 20 से ज़ायद मुल्कों ने हिस्सा लिया। उसका पूछा गया है कि ये कब हुई थी। तो ये 30 या आप यूँ समझ लीजिए 31 दो दिन में जो है, यानी कि दोनों डेट्स को जो है ये 2020 में ये हुई थी। लेकिन ये मैंने क्वेश्चन इसको फरवरी में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये बिल्कुल जनवरी के एंड पे हुआ था। सो ये आपने याद रखना है। इसमें दो तीन बातें याद रखने वाली हैं। एक तो ये डेट याद रखनी है आपने, दूसरा आपने याद रखना है कि इसमें पाकिस्तान होस्ट था, तीसरा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड के अलावा ये इंगेज अफ्रीका कॉन्फ्रेंस ये भी इसका नाम है। एक सवाल, दो सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल कहाँ पर हुई थी? नैरोबी, ये कीनिया का शहर है, ठीक है जी। पांचवा सवाल, ये छठा सवाल आपके पास आ गया जी, ठीक है जी। यहाँ पर आपको 6 सवाल एक सवाल के अंदर बन रहे हैं, उनको मैंने मर्ज करके एक सवाल बना के आपको दे दिया। लेकिन आपको यहाँ पे बताने का, एक्सप्लेन करने का मकसद ये है ताकि आप चीज़ों को इस तरीके से तैयार करें कि आपको पता होना चाहिए कि सवाल को वो किसी भी एंगल से बड़ी आसानी से दे सकता है। अब ये आप पे है कि आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इन्होंने विजिट कब किया था मलेशिया में? इन्होंने 2 दफ़ा मलेशिया में विजिट किया जब से प्राइम मिनिस्टर बने। ये दूसरी मरतबा गए थे 3 फ़रवरी 2020 को। तो आपने ये डेट याद रखनी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मलेशिया 3 फरवरी 2020 को गए थे। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। इमरान खान के जितने भी विजिट होते हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए, उनकी एक लिस्ट आपने तैयार रखनी है। इंशाल्लाह हम भी इसके ऊपर लेक्चर्स के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको लिस्ट साथ साथ प्रोवाइड कर दें। आगे बने लेक्चर्स के अंदर जाके मैं इंशाल्लाह इसकी एक लिस्ट बना दूंगा कि जनवरी में ये कहाँ पर गए, फरवरी में कहाँ पर गए, और इस तरीके से आपको फिर ये याद करने में आसानी होगी। वरना आप चाहें तो अपने लेक्चर नोट करते हुए आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये सेकंड विजिट था इमरान खान का एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहली मरतबा इन्होंने कब किया था ये आपने खुद देख लेना है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि रिपब्लिक डे जो होता है पाकिस्तान का 23 मार्च, उस पर कौन पाकिस्तान में जो चीफ गेस्ट था या किसको जो है वो बुलाया गया था, कौन से कंट्री का हेड जो आया था? तो ये 2019 में कौन आए थे? महातीर मोहम्मद जो थे वो आए थे। महातीर मोहम्मद कितनी मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मलेशिया के? ये सवाल भी पूछा जा चुका है पीपीएससी पे। और कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे? मेरे ख्याल चौथे और सातवें नंबर वाले प्राइम मिनिस्टर हैं इनके ये। तो ये भी दोनों चीज़ें के सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। पीपीएससी का जो जनरल नॉलेज का जो प्रिपरेशन होती है, अगर आप ये कर लेते हैं, आप पाकिस्तान में होने वाले किसी भी जीके के पेपर में मार नहीं खा सकते। ये इतना डेप्थ में जाके चीज़ों को पूछता है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, आप किसी और एग्जाम में जाके जीके बेस्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मार नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह वहाँ पे। अब ये नेक्स्ट सवाल पूछा हुआ है कि पाकिस्तान, अब देखें यहाँ पे जब सवाल आया इमरान खान का विजिट, फिर उसके बाद जो है वो मलेशिया की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली होता ये है कि जो हाई कमीशन होते हैं वही जाके जो है ना पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का जो डेलीगेशन जाता है उनको रिसीव करते हैं एयरपोर्ट पे। तो ज़ाहिर बात है इनका नाम अखबार में आया तो हमने इनको अखबार में नाम को देख के हमने यहाँ पे जो है इनको जगह दी। और अब वैसे भी 2021 में जब से ट्रेंड शुरू हुए, ट्रेंड चेंज हुआ पीपीएससी का, पीपीएससी ने अब हाई कमिश्नर, ठीक है, या जो एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के उनके नाम के साथ साथ
उन कंट्रीज़ के एम्बेसडर यहाँ पर हैं वो भी नाम पूछना शुरू कर दिए, तो आपको इन चीज़ों को साथ साथ कवर करना ज़रूरी है आपके लिए। पाकिस्तान ने 13 MOU साइन किए थे, ठीक है। किसके साथ किए थे? 14 फरवरी 2020 को तुर्की के साथ किए थे। तो ये सवाल आपने लाजमी याद रखना है। इस तरह के सवाल भी आजकल वो पेपर में पूछ रहा है कि जी पाकिस्तान ने जो है ना वो किस कंट्री के साथ फलां टाइम पे कौन सा एग्रीमेंट किया, एंड ब्ला ब्ला। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आए थे 13 फरवरी 2020 को, तो ये भी आपने याद रखना है। और इसके बारे में ये भी सवाल पूछा जाता है कि ये कौन सा ऐसा लीडर है दुनिया का जिसने पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें 4 दफ़ा खिताब किया हुआ है, कि मेरे ख्याल 3 दफ़ा किया हुआ है शायद, इस तरह करके कोई सवाल आता है, वो भी तैयब एर्दोगान के बारे में ही है। आगे चलते हैं, इमरान खान के बारे में सवालात हैं कि इमरान खान जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, ठीक है, न्यूज़ बेल्जियम के नाम से एक टीवी चैनल था, उसको दिया था। ये कब दिया था? 22 फरवरी 2020 को। तो ये आपने जो है ना वो लाजमी याद रखना है ये सवाल भी। इसी तरीके से इमरान खान के जो विज़िट होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इमरान खान के जिस तरह वो विज़िट्स के बारे में आपसे सवाल पूछता है, इसी तरीके से वो आपसे इमरान खान के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपने तरतीब से चीज़ों को याद रखने की कोशिश करनी है, इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं पेपर में इसी तरतीब से, इसी तरीके कार के मुताबिक जो है ना वो पूछी जाती हैं। अगर आप इनको इसी तरीके से याद रखेंगे, आपको एक सेक्शन जैसा बना के दे दिया गया है, आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से कर लेंगे, आपका नंबर कभी भी नहीं जाएगा कहीं पे, कभी भी आपको जो है ना वो इस चीज़ का नुकसान नहीं होगा कि मैंने ये चीज़ जो है ना वो नहीं पढ़ी या मुझे ये चीज़ भूल रही है। आप इंशाल्लाह जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इनको याद रख पाएंगे। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने 15 बिलियन रुपीज़ का एहसास हमदान प्रोग्राम शुरू किया पाकिस्तान में, कब? तो ये 21 फरवरी को किया। ये कुछ इनकी इनागुरेशंस करते हैं जाके किसी जगह के ऊपर, या कोई जो है ना वो मतलब अब यूँ समझ लें कि किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं किसी भी तरीके से। तो वो जो इमरान खान की तरफ से जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में आपको जो सवालात जो हैं वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि इनको साथ के साथ आपने प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको जो है वो इन चीज़ों को याद रखने में मसला ना हो। आगे भी कुछ जो है वो जाके इमरान खान की कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाएगा, तो आपने एक लिस्ट बना लेनी है उसकी। आगे चलते हैं हम। ये फिर दोबारा से आ गए, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जो है वो जनवरी में 2000 पर मंथ वो जो है वह विमेन जो है उनको, पुअर विमेन, उनको जो है वो देने का ऐलान किया गया था। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, ताकि आपको पेपर में अगर आए तो इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। डिफेंस रिलेटेड सवालात हैं यहाँ पे। ये कुछ पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फीमेल आर्म्ड फोर्सेस की जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो जो हैं उनको यूएन में एक मेडल दिया गया, ठीक है। ये कहाँ पर इस टाइम जो पीस मतलब जो इनिशिएटिव जो यूएनओ का है उसमें पाकिस्तान आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करती है डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे इस वक्त जो है कहाँ पर पाकिस्तान जो है उनकी पोस्टिंग है, कॉन्गो में है। तो कॉन्गो में जो है ये मेडल उनको दिया गया था 2020 में। आगे चलते हैं। पाकिस्तान जो है उसने सेलिब्रेट किया सरप्राइज डे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में 2021 में आया हुआ है। उसने पूछा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो है ना वो ये आफ्टर द इंडिया ने जो बालाकोट में जो अटैक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, जो कि झूठ के ऊपर मबनी था, तो उसमें जो है वो पूछा गया कि कब हुआ ये, तो ये 27 फेब को हुआ। अब ये नाम जो है ना ये अब तक नहीं पूछा गया, लेकिन उसने इस ऑपरेशन का नाम ज़रूर पूछा हुआ है, और इसमें जो पायलट पकड़ा गया था उसका नाम भी पूछा हुआ है। तो इस सवाल से तकरीबन 3-4 सवाल बनते हैं। तो आपने इन सवालों को 3-4 को बड़े ही अच्छे तरीके से जो है ना वो कवर करना है, इनको तैयार करना है, ताकि आपको अगर ये पेपर में सवालात आ जाएं तो आप इनको देख ना रहे हों कि यार ये सवाल कहाँ से आ गया, ये सवाल तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं है, हालांकि ये सवाल बड़ा आसान सा है। आगे चलते हैं जी, हम इसे मज़ीद देखते हैं हम इसमें। ये देखें आगे जी, 27 फेब 2019 को जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है ना ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था ये पेपर में पूछा गया है। तो ये स्विफ्ट रिपोर्ट इसका रिपोर्ट, ठीक है, ये इसका नाम था। तो आपने ये लाजमी याद रखना है। 2 इंडियन जो है ना वो एयरफोर्सेस के जेट जो थे उनको गिराया इन्होंने। उनका नाम क्या है ये देखें, 1, डेट 2, ये 3, और ये अभिनंदन का नाम आ गया 4। ये 4 सवाल यहाँ से बन गए, ठीक है जी। सरप्राइज डे वाला 5वां सवाल हो गया आपका, ठीक है। तो आपने एक सवाल से 5 सवाल बना लिए। अब आपका काम बनता है कि आपने इनको याद किस तरह रखना है। मैंने तो सिर्फ आपको बताना था, एक्सप्लेन करना था, कि हिंट देना था, मैंने आपको दे दिया। आगे इनको याद रखना, प्रिपेयर करना आपका काम होगा। आगे चलते हैं। अब उसी के मुनासबत से कश्मीर की बात हो रही है, तो कश्मीर से रिलेटेड किसने जो है ना सॉन्ग जो है वो गाया है, ठीक है। उसमें पूछा गया है कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, ये किसने गाया? जो भी इंडिया
सॉरी कश्मीर से रिलेटेड कुछ 2 4 5 बड़े मशहूर से जो सॉन्ग्स हैं उनके नाम पीपीएससी पेपर्स में लाजमी पूछता है। तो आपको इनके नाम जो है ना वो सिंगर्स के नाम पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सवालात वो सवालात हैं जो उसने हर दूसरे चौथे पाँचवें पेपर के अंदर देने होते हैं। तो क्यों ना आप इनको एक लिस्ट बना के तैयार कर लें। आगे चलते हैं जी। ये एक इन्फॉर्मेशन आपके पास, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को आपने याद रखना है इस तरीके से कि पाकिस्तान जो आपको पता है कि डिफरेंट तरह के जो हैं वो पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या पाकिस्तान के जो डिफेंस सेक्टर है पाकिस्तान का जो है उसको मजबूत रखने के लिए बहुत से जो है ना वो मिज़ाइल्स या इस तरह की चीज़ों के तजर्बात किए जाते हैं, एक्सरसाइजेज की जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, एक लिस्ट बना लेनी है आपने बेशक कि जनवरी में इतने जो कि मेरे यहीं से ही मिलेगी आपको, इन लेक्चर्स के अंदर ही इंशाल्लाह मिला करेगी। आपने लहर से अपने पास नोट कर लिया करनी है कि ये जनवरी के अंदर जो है इन्होंने ये काम किया है और इस टाइम के ऊपर ये जो है ना अब किया है। तो उससे क्या होगा, आपको जो है वो इंशाल्लाह ये चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाएंगी। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने विज़िट किया था किस कंट्री का, कुवैत का विज़िट किया था फ़ेब 2020 में। तो ये इनका जो मतलब जो होंगे वो विज़िट्स वगैरह वो भी आपने याद कर रखने हैं, ताकि ये भी अगर पेपर में कभी वो पूछ लेता है तो आपको पता हो। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम, जुडिशरी के क्वेश्चन हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो है वो और एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन से रिलेटेड बिल पेश किए गए। ठीक है, तो ये सेनेट ने कब कब पेश किए गए या पास कब किए। मैंने बताया था, पहले बता चुका हूँ कि जो भी बिल वगैरह पेश किए जाते हैं या अमेंडमेंट्स की जाती हैं किसी चीज़ में पाकिस्तान के आइन में, इससे रिलेटेड सवालात वो पेपर में लाजमी पूछता है। ये वो सवालात हैं जो कि उसने लाजमी इस तरह की चीज़ें पूछनी होती हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप इस तरह की चीज़ों को जो है वो याद रखें और ये चीज़ें आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप इनको भूल जाएं, क्योंकि ये सवालात बार बार रिपीट होने वाले सवालात हैं। आगे चलते हैं हम। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो सोशल मीडिया रेगुलेशन से रिलेटेड एक जो है ना वो बिल पेश किया या उसके ऊपर बात की। तो ये कब हुआ जी, ये 12 फरवरी 2020 को हुआ था। आगे चलते हैं। सिटीज़न प्रोटेक्शन रूल्स के बारे में, सोशल मीडिया जो है वो कंपनीज उसमें फेसबुक ट्विटर सब के बारे में जो है ना एक रेगुलेशंस जो है ना वो एक बनाया गया, उनको रजिस्टर करने की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी कि ये किस डेट को हुआ, यही इसी की बात हो रही है, सिटीज़न प्रोटेक्शन जो है, ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो ये डेट आपने याद रखनी है और आपने याद रखना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड था। तो जिन लोगों का मैथ्स कम्युनिकेशन है या जिन लोगों ने पीएमएस में या सीएसएस में सब्जेक्ट रखा हुआ, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो इसको लाजमी सर्च करके पढ़ लें। आगे है जी, एक और सवाल है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि कोर्ट ने सस्पेंड किया था सेक्शन 18 and 5 ऑफ द पीपीसी डेट अलाउज द, ये पीपीसी क्या है ये आप खुद सर्च करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, 13 फरवरी को जो है ये हुआ था, चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है वो है ये। ठीक है, ये लिखा हुआ बल्कि यहाँ पीपीसी के बारे में, तो आपने इसको भी कवर कर लेना है। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान के जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनसे रिलेटेड जो सवाल है हमने वो एक जगह के ऊपर इकट्ठे कर दिए हैं। उनसे रिलेटेड हमसे वो क्या पेपर में सवाल पूछते हैं हम देख लेते हैं। पूछ रहा है कि वो कौन सा प्रोविंस है पाकिस्तान का जिसने नेशनल इमरजेंसी। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब किसी भी किस्म की कोई इस तरह का मसला बनता है, जैसा कि टिड्डी दिल जो है उससे उससे रिलेटेड जो उसने एक अटैक कर दिया हमारी फसलात जो है उनके ऊपर, तो फिर उसके ऊपर एक इमरजेंसी नाफिज की गई। तो ये कब हुआ था, ये पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो ये तकरीबन 3 फेब 2020 को पंजाब में हुआ था और ये दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वैसे होता रहता है। तो इस तरह का जो है ये कुदरती तौर पर होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये जो अब ये जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, इसके बारे में जो है वो क्या कुछ जो है वो इन्होंने स्टेप्स लिए, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान ने इससे रिलेटेड इमरजेंसी कब जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, किसने करवाई थी, पंजाब प्रोविंस ने। तो ये सवाल आपने इस तरीके से याद रखना है और कुछ इसके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके पास, इसको भी आपने पढ़ लेना है और कवर कर लेना है। आगे चलते हैं हम। पंजाब में पूछा जा रहा है कि एमपीए कौन है पंजाब असम्बली में जो डिसक्वालीफाई हुए थे, ठीक है, बोगस डिग्री की वजह से, फेक डिग्री की वजह से। तो उनका नाम पूछा गया, आपने ये नाम याद रखना है। आगे चलते हैं। बलूचिस्तान के बारे में सवाल आ रहा है कि बलूचिस्तान में एक ओल्ड टेम्पल था, ठीक है, 200 साल पुराना और 30 साल तक जो है वो स्कूल भी रहा है। तो उसको जो है हिंदू कम्युनिटी को दे दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है, ये कब हुआ है, ये 2-3 सवाल इसके बारे में पूछे गए हैं, आपने इनको कवर कर लेना। इसके बाद जो है पीपी की एमबीए जो है, ठीक है, इनका नाम जो है शहनाज अंसारी है, इनके बारे में सवाल पूछा गया है। इनकी डेथ हुई थी नौशहरा फेरोज़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में। ये कब हुई थी, 15 फरवरी। इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में किसी भी वक्त किसी भी तरीके से सवाल आ सकता है, इसलिए जो है ना वो इसको यहाँ पे मैंने
जगह दी है इस सवाल को, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। सिंध से रिलेटेड सवाल है, कोरोना वायरस जो है वो उसका जो पहला पेशेंट जो पाकिस्तान आया था वो एक्चुअली आया ही ज़ायरीन में से था जो कि ईरान जो है वो ज़ियारत के लिए गए हुए थे। तो सबसे पहला जो पेशेंट था उसका नाम, पेशेंट का नाम क्या था, याहया। तो इस सिंध से बिलोंग करता था, ये ईरान की साइड से पाकिस्तान में जो है ना वो ये मतलब चीज़ यानी कोरोना एंटर हुआ था। आगे हम रैंडम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। रैंडम क्वेश्चन हमारे पास कौन से आ रहे हैं। एटीसी लाहौर जो है उसने हाफिज़ सईद जो है यानी कि एंटी टेररिज्म कोड जो है उन्होंने क्या किया है, हाफिज़ सईद जो थे जमात इस्लामी के या जो जिनकी फलाही इंसानियत ऐसे करके उनकी कोई तंजीम भी है, उनको जो है वो 11 साल की कैद जो है वो 2 केसेस के अंदर सुनाई है। ठीक है, उनके ऊपर कुछ केसेस थे उस बेस के ऊपर। आगे चलते हैं। ये एक आपके पास इन्फॉर्मेशन है बड़ी यूनिक सी, इसको आपने पढ़ लेना है। तो ये एक सिंध के जो है ना वो डॉक्टर हैं, उन्होंने ये सारा कुछ एक एफर्ट की, उसके बारे में जो ये सवाल पूछा गया आपसे, इनको आप इसको आप सच भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। टोबैको जो है उसकी प्रोडक्ट की ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो है वो किसने बैन की है, वो पाकिस्तान ने बैन कर दी है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है उसने टोबैको से रिलेटेड यानी कि ये सिगरेट्स वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड जो ऑनलाइन जितनी भी इसकी जो एडवर्टाइजमेंट्स होती थी वो पाकिस्तान ने बैन कर दी हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान के वो कौन सा पॉलिटिकल लीडर का हाउस है जिसको जो है वो पनाह गाह में, जो कि इमरान खान साहब ने जो शुरू की थी पनाह गाह वाला सिस्टम, ये जो गरीब लोग या जो वो लोग जो जिनके घर बार नहीं हैं वो रोड्स के ऊपर सोते थे, उनके लिए इन्होंने एक ये यानी कि इनिशिएटिव लिया था, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो चीज़ जो है वो किसी की अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से ज़बरदस्त ये एक स्टेप था कि जो लोग बेचारे बेरोज़गार हैं, जो कहीं से इधर उधर से आए हुए हैं, वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते और रोड्स के ऊपर सोते थे, दरबारों पर जाके सोते थे, उनके लिए बड़ा अच्छा था ये कि ये जाते हैं वहाँ पर जाके अपनी चीज़ें जमा करवाते हैं, अपना CNIC देते हैं, अपना फ़ोन नंबर्स सारा वहाँ पे लिखवाते हैं, अपने आपको रजिस्टर कर लेते हैं, और बेशक डेली भी आके वहाँ पे रहना चाहिए तो वो रह सकते हैं। तीन टाइम उनको खाना भी दिया जाता है और बड़ा अच्छा VIP खाना होता है, और खाने का इंतज़ाम अच्छा है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा स्टेप जो इन्होंने लिया। तो अब ये चीज़ जो थी इसके लिए ऑब्वियसली जगह की तो ज़रूरत होती है। तो अब जो करप्शन केसेस इसहाक डार पे थे उन्होंने आके अपने केसेस सुने नहीं, तो जब गवर्नमेंट ने जो है वो कहा कि इसको नीलाम कर दिया जाए, उसने मतलब हाई कोर्ट ने कहा कि इनका अपनी कस्टडी में ले लें इनकी जो घर बार वगैरह जो है, तो जब फिर क्या किया इन्होंने इसको सेल करने की बजाय या कुछ ऐसा करने की बजाय उसको पनाहगाह में तब्दील कर दिया कि चलो लोगों को फ़ायदा हो सके। इसके बाद नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, डिफरेंट आजकल जो है स्पेस में जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो स्पेस एजेंसी रिलेटेड सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान की जो स्पार्को जो स्पेस एजेंसी है इसका मतलब क्या पड़ता है, ये आपने खुद नेट से सर्च करना है, स्पार्को का एग्जैक्ट मतलब क्या, मीनिंग क्या है, ये भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि नासा का पूछा जाता है आपसे, जो कि अमेरिका में है, वाशिंगटन DC में उसका हेड क्वार्टर है। तो बनी कब थी ये भी जो है वो एक जगह मैं बता चुका हूँ लेक्चर्स में। तो इसका हेड क्वार्टर कराची में है। ठीक है, नेशनल स्पेस एजेंसी है पाकिस्तान की, तो ये भी आपने याद रखना है। आगे उसके बाद एक सवाल पूछा जा रहा है आपसे, बताया जा रहा है आपको इंटरेस्टिंग नोट कि यंगेस्ट पाकिस्तानी जो टेक्वांडो जो प्लेयर है, ठीक है, तो ये कौन है, ये आयशा अयाज़ है। टेक्वांडो, ठीक है, ये कौन प्लेयर है, आयशा अयाज़ है। ये गेम होती है, ठीक है, कराटे टाइप, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। आगे हैं कुछ डेथ हुई, ठीक है, डेथ के बारे में सवाल बहुत ज़्यादा PPSC पहले पूछे जाते थे। अब ये किसी भी पर्सनैलिटी को कोई डेथ होती है तो उसके बारे में पूछा जाता है। इमरान खान के आपको पता है कि बहुत क्लोज दोस्त, ठीक है, और स्पेशल जो है वो एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर टू पाकिस्तान ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, नईमुल हक, ठीक है, इनकी डेथ हुई। और ये बहुत इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है 2018 के इलेक्शंस में, 13 के इलेक्शंस में, लेकिन इनका जो है ना वो कैंसर की वजह से इनकी डेथ होगी 15 फ़रवरी 2020 को। ये बड़े दरीना साथी थे इमरान खान के, तो उनकी जो डेथ हुई है उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है आपसे। हमारा यहाँ पे लेक्चर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो इसके अंदर जो देखने वाली, याद करने वाली जो चीज़ें हैं हमारे लिए, वो 3-4 ही हैं, और उसमें हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, उसमें हमने ये देखना है कि डिफरेंट मंथ्स में, ठीक है, जो मंथ्स होते हैं उसमें अगर कोई सवाल ऐसे आते हैं कि जिसमें जो है वो किसी भी पर्सनालिटी का नाम पूछा गया होता है कि कौन कहाँ पर है, कौन किसका हेड है, तो इस तरह के सवालात को हम बिल्कुल एंड के ऊपर जो है वो एक लिस्ट बना के आपके सामने पेश कर देते हैं ताकि आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लें। हर महीने की इस तरह इंशाल्लाह से आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। जो करंट चेयरमैन है स्पेस, अच्छा ये स्पार्को की ही बात हो रही है,
नहीं, ये किसी और की है, ठीक है। स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन की, तो ये मेजर जनरल आमिर नदीम है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान का प्रोटेक्शन पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड सानिया हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड कौन है, ये भी सवाल कई दफ़ा आ चुका है। अब करंटली कौन है आपने देखना है, क्योंकि ये दो बंदे थे, पहले एक बंदा और था, डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, या पता नहीं ये पहले से थे वो, ये आपने खुद थोड़ा सा कंफर्म कर लेना है। तो उसके बाद जो है आमना बलोच का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट पूछा हुआ है, अभी हमने जो पढ़ा है। उसके बाद जो 35th, हाँ, अटॉर्नी जनरल जो है पाकिस्तान का कौन है, ठीक है। तो ये जो है खालिद जावेद है, ये भी आपने सर्च कर लिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मैं लेक्चर 2021 में डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो हैं 2020 के हैं। तो इनमें कुछ कुछ सवालों का जिनका मैं इशारा दे दूँ, आपको बता दूँ, तो आपने लाजमी उनको जो है ना वो एक दफ़ा कन्फर्म कर लेना है, आपने देख लेना है। सही हो गया। तो आपने इनको जब अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, आपकी जो ये चीज़ें अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगी, जब पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको कभी भी इनमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप इसमें जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है वो नुकसान उठाना पड़े। सो ये आपका लेक्चर था, ठीक है जी। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फरवरी के ही लेक्चर्स होंगे, फरवरी का ही टॉपिक होगा, फरवरी 2020 का। लेकिन जो उसमें हम कवर करेंगे अब वो इंशाल्लाह वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपको जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि उसमें आप यूँ समझ सकते हैं कि यूएसए से रिलेटेड होगा, यूके, कोविड के बारे में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है वो आएंगे, चाइना, इंडिया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके साथ पाकिस्तान का लिंक भी है और जिनके बारे में वो सवाल पेपर में पूछता है या पूछ सकता है, उनके ही सवालों को हम टच करेंगे। वरना तो दुनिया में बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हर साल, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। जैसा कि अब सीएसएस के पेपर्स के अंदर स्पेस वाले क्वेश्चंस को जो है वो जगह मिली है, जैसे कि उसने स्पेस ट्रीटी का पूछा है, ठीक है। तो ओपन स्काई ट्रीटी रशिया ने छोड़ी, अब वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का सवाल करंट अफेयर्स में आया, और क्योंकि एक वॉर शुरू हो गई है वहाँ पे भी, अब तो जो वहाँ पे जा रही है इन कंट्रीज़ की, तो अब उससे रिलेटेड भी सवाल उसने पूछना शुरू कर दिए हैं पीपीएससी ने, कि स्पेस में जो है ना कौन सी मार्स में, मतलब कौन सी जो है ना वो रॉकेट इसने भेजा, और ये स्पेस में अमेरिका ने क्या किया, रशिया ने क्या किया। अब वो आजकल इस तरह के सवाल पूछ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन सवालों की तरफ भी इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका लेक्चर था, आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जो हमारा वो फरवरी 2020 वर्ल्ड अफेयर्स पर होगा, उसका लेक्चर इंशाल्लाह जल्द यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।